जीव छोटे से छोटा जलचर थलचर वायुचर, एक छोटी सी इल्ली भी माता पार्वती जी देखती हैं कि पानी में एक छोटा सा जीव भी अगर बहकर जा रहा है तो कुछ देर में वो जीव देवलोक को चले जाता है। कुंडल पहनता, सुंदर स्वरूप धारण करता, सुंदर आभूषण धारण करता, सुंदर वस्त्र धारण करता और अपने धाम को जा रहा है। माता पार्वती थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई कि मैं इतने सारे जगह पर होकर आई, सारे धामों में घूम कर आई, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करती हूँ, सब दूर घूमती हूँ, सब दूर जाती हूँ, पर जब से मैं काशी में आई हूँ और काशी के घाट पर बैठकर मैं जो दर्शन कर रही हूँ, ये गजब का दर्शन है कि कोई छोटी सी इल्ली है, छोटा सा जीव है, छोटा सा जलचर है, छोटा सा जीव काशी में तुरंत गिरा और देवलोक चले गए। समझ में नहीं आ रहा इस पार्वती जी को कुछ। भगवान शंकर पार्वती के स्वरूप को देखकर मुस्कुरा। और हमने पहले भी कथा में एक बात कही, आज फिर कहते हैं, पत्नी के प्रश्न का उत्तर हमेशा पति को मुस्कुरा कर देना चाहिए, तो घर में कभी क्लेश होगा ही नहीं। जो तुम चिढ़कर बोले वही मुस्कुरा कर बोल दिए होते तो शायद विवाद होता ही। उसने प्रश्न करा और तुमने चिढ़कर उत्तर दिया, क्रोध में चिढ़कर उत्तर को दोगे ना। मेरे जीजाओं, बिगर उत्तर दिए तुम सही से ले भी नहीं सकते, उत्तर तो तुम दोगे। और इतना सा निवेदन है मेरे जीजाओं से कि अगर कोई प्रश्न जीजी ने करा है तो उसका उत्तर तो देना है, भले लेट दोगे, बाद में समझाओगे, लड़ाई होने के बाद नॉर्मल होकर उत्तर दोगे, कैसे भी दोगे, पर उत्तर तो तुम दोगे। तो वही उत्तर जो तुमने चिढ़ कर दिया, क्रोध कर दिया, बहुत ज्यादा गुस्से में दिया, अगर वही प्रेम से दे दिया होता तो विवाद होता क्या? जम के तो बोलो जरा, प्रेम से बोलो, स्नेहवश उत्तर दीजिए। और पूरी कथा को देख लीजिए, अमरनाथ की गुफा की कथा को देखिए। पार्वती जी सो गई, नैनों में नींद भर गई माता पार्वती जी के, नैन में नींद समाहित हो गई माता पार्वती जी के। और बाद में शंकर भगवान बोलते हैं हर हर महादेव। जैसे भगवान शंकर ने हर हर महादेव कहा तो पार्वती जी की निंद्रा जाग गई, और निंद्रा जागते से पार्वती जी ने शंकर जी को देखा और पूछती हैं, क्यों महाराज, कथा पूरी हो गई क्या? शंकर भगवान को गुस्सा नहीं आया, शंकर जी मुस्कुरा कर पूछे, क्यों पार्वती, तू क्या सो रही थी, जो तुझे इतना भान नहीं है कि कथा पूरी हो गई? चलो वो भी जाने दो। महाकाल वन में, उज्जैनी में, अवंतिकापुरी में मेरे भोले बाबा घूम रहे थे शिप्रा के तट पर। पार्वती जी ने प्रश्न किया, शंकर जी ने मुस्कुरा कर, अगर एक अच्छा गृहस्थी, घर में रहने वाला एक पति पत्नी अगर सही तरीके से शंकर और पार्वती के जीवन को देख लेना तो कभी घर में लड़ाई न हो। जितने प्रश्न हो पार्वती जी बोलती, शिव जी खुश होकर उत्तर देते। कितना सुंदर है, कंठ में जहर, सिर पे गंगा, कि दुकान पर तुम्हारे कंठ में कितना भी जहर हो, फैक्ट्री पर तुम्हारे कंठ में कितना भी जहर हो, संसार में कितना भी तुम विष पी रहे हो, कितना भी लोग तुम्हें अपशब्द कर रहे हो, कितना भी ताना दे रहे हो, कितनी भी कठिनता की जिंदगी जी रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, पर घर के अंदर आना तो सिर पे गंगा लेकर आना, अपने भेजे को ठंडा कर आना, अपने भेजे को ठंडा कर आओ। पर हम उल्टे हैं, घर में भेजा गरम और बाहर निकलते सी कूल एकदम ठंडे। तो फिर पत्नी को थोड़ा टेंशन तो होता है, तुम घर में
सब आ जाओ, आ जाओ। देवकी जी वर्मा एक बार जोरदार ताली बजाएं। बेटा ईसाई पद पर नियुक्त हुआ। बस बस। ये भगवती जी ध्रुव हैं, जिनके दो बेटे, एक एसआई पद पर सब इंस्पेक्टर और दूसरा बेटा इंडियन